गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे व्याकरण की किताब, और इसमें जो है चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है लिंग। लिंग यह चैप्टर जो है 26 नंबर पेज पर है। सभी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 लिंग निकालें, यह पेज नंबर 26 पर है। जैसा कि हम जानते हैं, लिंग को इंग्लिश में क्या कहा गया है? जेंडर। सभी बच्चे 26 नंबर पेज को देखें। आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर नाना नानी, चाचा चाची सभी आए हैं। उसके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया है। समीर बहुत खुश है। तो अभी हम लोग 2 वाक्य पढ़े, जिसमें क्या है कि आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर उसके रिलेटिव्स आए हैं, संबंधी, जिसमें कौन कौन है? नाना नानी है और चाचा चाची है। फिर उसके माता पिता जो है क्या किए हैं? तो सुंदर सा उपहार उसे दिए हैं जन्मदिन के भेंट के रूप में। और इस प्रकार समीर क्या है? बहुत खुश है। तो आप देखिए, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि पिंक लेटर में है ना, गुलाबी अक्षर में लिखे गए हैं। वे क्या क्या हैं? तो नाना नानी है, चाचा चाची है और माता पिता है। ये जो शब्द हैं ये लिंग को बोध करा रहे हैं, लिंग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो वाक्य बोला गया, इसमें नाना, चाचा और पिता, ये शब्द जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि अन्य 3 शब्द क्या क्या थे? तो नानी, चाची और माता, ये शब्द जो है, तीनों शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ये शब्द किस जाति का बोध करा रहा है? तो यह शब्द स्त्री जाति का। तो कहने का मतलब यह है कि लिंग जो हमारा टॉपिक है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या है? पुल्लिंग, दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे उनको हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखेंगे, और जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे उसे स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन ये लिंग का प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं जानने के पहले हम लोग यह जानेंगे कि लिंग आखिर है क्या। तो लिंग का परिभाषा कुछ इस प्रकार देंगे हम लोग। क्या? कि लिंग जो है यह संज्ञा शब्द है। लिंग क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, क्या बोला गया? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जो भी हम संज्ञा शब्द पाते हैं, संज्ञा शब्द क्या होता है? तो नाम, किसी भी चीज का नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो भी नाम है, हर एक चीज जो हमारे सामने है, हर एक चीज जो हमारे आसपास है, हर एक चीज जो दुनिया में है, उसको हम क्या करते हैं? तो किसी नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब जो भी नाम वाले चीज है, इनको हम क्या कहते हैं? ये लिंग हैं।
इनको जो हम लिंग की श्रेणी में रखते हैं, दो भागों में बांटकर, वह क्या क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति के बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं, और जो दुनिया के शब्द हैं स्त्री जाति के बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं, है ना, स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखते हैं, स्त्रीलिंग के श्रेणी में रखते हैं। तो संज्ञा शब्द का डिफिनेशन फिर से एक बार सुनिए, क्या कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले या होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर पेज पर आइए, क्या दिया गया ऊपर देखिए पुल्लिंग को लेकर के। जब हम लिंग को दो भागों में बांटते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो फिर पुल्लिंग का भी कुछ परिभाषा बनता है ना। पुल्लिंग किसे कहते हैं हम ये भी जानेंगे। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी अभी बोला गया क्या, चाचा, पिता, नाना। दूसरा शब्द आइए दूसरे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आदमी, आपके बुक में दिया गया है, देखिए उदाहरण के तौर पर आदमी, सुनार, घोड़ा, जूता। ठीक है, अगर हम जो ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, क्या, आदमी, सुनार, घोड़ा और जूता, इसका स्त्रीलिंग रूप हम चाहेंगे ढूंढना, तो क्या कहेंगे, आदमी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, औरत, सुनार का सुनारिन, घोड़ा का घोड़ी, जूता का जूती, स्त्रीलिंग रूप हो गया। फिर आइए स्त्रीलिंग पर, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, क्या, कि जिस शब्द से पता चलता है या जिस शब्द से पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो भी शब्द हो किसका बोध कराए, स्त्री जाति का, या जिस शब्द से हमें पता चले कि वह स्त्री जाति का है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, गाय को हम स्त्रीलिंग किस श्रेणी में रखेंगे, माँ, बिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सुराही। सुराही क्या होता है, तो सुराही जो है मिट्टी का बर्तन जिससे कि हम जल लेकर के पीते हैं, है ना, खासकर गर्मी के दिनों में इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सुराही में जल रखने पर क्या होता है, जल ठंडा रहता है ना, मिट्टी का घड़ा आप जानते होंगे। तो सुराही जो है इस क्या है, निर्जीव शब्द है। कहने का मतलब कि सजीव शब्द हो या निर्जीव शब्द हो, सजीव क्या होता है, जिसमें जीव, निर्जीव क्या होता है, जिसमें जीव नहीं हो। तो कहने का मतलब सजीव शब्द हो या निर्जीव शब्द हो, लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग, दोनों में क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। कहने का मतलब कि निर्जीव शब्द भी क्या होते हैं, ये भी निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जैसे बिजली, बिजली क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अभी अभी क्या बोला गया, सुराही, है ना। नेक्स्ट और शब्द लीजिए स्त्रीलिंग के, बहुत सारे स्त्रीलिंग हैं। जैसे पेन, पेन क्या है, स्त्रीलिंग। दाल, पल्स, दाल क्या है, स्त्रीलिंग। भात, राइस जो होता है, भात क्या है, पुल्लिंग। तो कहने का मतलब
निर्जीव वस्तुओं को भी हम सजीव और निर्जीव की श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या सीखे? अब तक हम लोग अभी जानेगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और लिंग के जो प्रकार है उनके परिभाषा हम लोग जाने उदाहरण के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 27 पर है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के लिंग दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे दादा, दादा ग्रैंडफादर को कहते हैं, और दादा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? दादी। नेक्स्ट फूफा, फूफा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बुआ। बुढ़ा, बुढ़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बुढ़िया। मामा का मामी, चूहा का चूहिया। अब देखिए चूहा और चूहिया में, चूहा में जो है दीर्घकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि चूहिया में हर्षकार की मात्रा दिया गया है। चूहा जब स्त्रीलिंग रूप धारण करता है तो चूहिया जो शब्द उससे बनता है, चूहिया में हम क्या लिखेंगे? हर्षकार। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप घोड़ी, पति का पत्नी, है ना, हस्बैंड वाइफ। भाई का बहन, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालिका। नेक्स्ट सुनार, सुनारिन। सेठ, सेठानी। बैल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गाय। तो ये लेफ्ट साइड में देखिए दिए गए हैं सारे शब्द। आप राइट साइड में देखिए फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। शेर का स्त्रीलिंग रूप शेरनी। पंडित का पंडिताइन। बेटा का बेटी, मालिक, मालकिन। ठीक है, दर्जी, दर्जिन। कबूतर, कबूतरी। बंदर, बंदरिया। बाघ, बाघिन। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन, हर्षिकार, घ में है। मोर का मोरनी, मोरिनी नहीं, क्या है? मोरनी, रा ही रहेगा, न में दीर्घी का। हाथी का हथनी, है ना, ह था हर्षिका, न दीर्घी का, हथनी। लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका। गायक का गायिका। उसी तरह से लेखक क्या होता है? जो कहानी लिखते हैं। ठीक है, और जो कविता लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? कवि। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री। आइए एक बार बोर्ड पर दिखाते हैं आपको, सभी बच्चे इसे देखेंगे। देखिए लिंग को कितने भागों में बांटा गया है, लिखा गया है यहाँ पर कि लिंग को जेंडर हम कहते हैं इंग्लिश में। लिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। ठीक है, और हम क्या बोले अभी हम बताए? कवि, कवि जो होता है क्या है? कविता लिखता है ना, जिसको पोएट कहते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री, है ना। देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री। तो लेखक का लेखिका होता है, जो आपके बुक में दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, आप लर्न करेंगे इसे। कवि का कवयित्री। नेक्स्ट इसी तरह से जो है और शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम विद्वान लेते हैं, ठीक है, देखिए विद्वान, है ना, जो बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है। इसका क्या होगा स्त्रीलिंग रूप? विदुषी। देखिए विद्वान का विदुषी। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हुए जो क्या है? गायक का गायिका, याद रखिए, है ना। नेता, नेता का नेत्री, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम नेता शब्द लिखे, है ना। देखिए ये भी देख लीजिए, नेता का नेत्री, नेता जो लीडर होते हैं, है ना। इसी के साथ आप अ जोड़ सकते हैं, अभी जोड़ सकते हैं। देखिए अभी, अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिनेता। अभिनेता किसको कहते हैं? जो पिक्चर में काम करते हैं, जो हीरो होते हैं, उनको अभिनेता कहते हैं। अभिनेता का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? अभिनेत्री।
ठीक है। जो हीरोइन है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अभिनेत्री। ठीक है। तो ये क्या हुए? कुछ शब्द हुए जिनका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किए, है ना। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं अभिनेता, लर्न करेंगे आप सभी, जो कि आपके बुक में नहीं है। अभिनेत्री, ठीक है। कवि कवित्री दे दिए हैं। सम्राट, सम्राट, सम्राज्ञी। तो कुछ शब्द हम दिए, 4-5 शब्द दिए जो कि नए हैं आपके लिए। देखिए, है ना। अभिनेता का अभिनेत्री, सम्राट का सम्राज्ञी। सम्राट क्या होते हैं? शासक, है ना। ये कुछ राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, किंग से भी ज्यादा, है ना। सम्राट, जैसे अशोक सम्राट थे, अकबर सम्राट थे, राष्ट्रीय शासक ये लोग रहे हैं। तो सम्राट का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग सम्राज्ञी। तो ये था आपका लिंग चैप्टर। नेक्स्ट हम आते हैं अब निष्कर्ष पर कि अब तक हम लोग क्या सीखे लिंग के बारे में। तब तक हम लोग सीखे कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। फिर क्या सीखे कि जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, है ना। आदमी, फिर से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। पति, भाई, बालक, सुनार, ये सब क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, मामी, सुनारिन, ने सेठानी, गायिका। गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। तो इस प्रकार हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चैप्टर समाप्त किए। नेक्स्ट आइए अब क्वेश्चन आंसर पर। अभ्यास के जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। आपका पेज नंबर 28 में दिया गया है। तो लिंग के परिभाषा में बोला गया क्या कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। दूसरा है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दे। तभी अभी पढ़ा गया कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, लेखक, कवि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लेखिका, विदुषी, सम्राज्ञी। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है कि नीचे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। पेज नंबर 28। तो पुल्लिंग शब्द में दिया गया है एक ठो बैल, उसके बाद से आपको लिखना है। तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं। भुट्टा, दरवाजा, पौधा, हथेली, हथेली नहीं होगा, चुटकुला, थैला। ये सारे के सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग। फिर से एक बार सुनिए। बैल, दरवाजा, माथा, पौधा, चुटकुला, थैला, ये क्या है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में देखिए क्या क्या है? घड़ी, सड़क, फिल्म, माथा, हथेली, पहेली, बेल, ये क्या है? मूछ। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। खासकर जो चीज पुरुष से संबंधित होते हैं वे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे मूछ जो है पुरुष का चीज है, वह जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन की लिंग बदल कर लिखिए। राजा का रानी, पंडित पंडिताइन, नाना नानी, बंदर बंदरिया, धोबी धोबिन, बाघ बाघिन, दादा दादी, गायक गायिका, लेखक लेखिका, मालिक मालकिन। हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए।
प्रत्येक पंक्ति के शब्दों को में अलग लिंग वाली जो है संज्ञा को रेखांकित कीजिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए एक बार। प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिए। जो अलग लिंग वाली संज्ञा है उसको रेखांकित करना है। कहने का मतलब कि जो शब्द जो इसमें 5 दिए गए हैं उसमें जो एक अलग हो जाएगा, मान लीजिए सभी शब्द जो है पुल्लिंग के हैं, एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसको आपको जो है अलग कर देना है। या सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के हैं, एक पुल्लिंग शब्द अलग है तो उसको आपको रेखांकित करना है। जैसे का नंबर देखिए, पेड़, अनार, अशोक, नीम, लता। इसमें सारे शब्द जो शुरू के हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। लता जो है स्त्रीलिंग शब्द हुआ, इसलिए लता को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट का नंबर है दर्जी, डाकिया, धोबिन, मोची, कारीगर। तो इसमें धोबिन जो है रेखांकित आप करेंगे, धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारा पुल्लिंग। का नंबर देखिए क्वेश्चन, शेरनी, हिरनी, हथनी, मछली, तोता। सारे के सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तोता पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आप तोता को रेखांकित करेंगे। घ नंबर क्वेश्चन है मौसी, मामी, अम्मा, भैया, बहन। भैया शब्द को रेखांकित करेंगे। भैया शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारे शब्द स्त्रीलिंग हुए, है ना। मौसी, मामी, अम्मा और बहन, ये सारे के सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। भैया क्या है, पुल्लिंग, इसलिए भैया को रेखांकित करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रंगीन शब्दों के लिंग बदल करके वाक्य पूरे कीजिए। मोर नाच रहा है, मोर का स्त्रीलिंग लिखिए, मोरनी देख रही है। हाथी केला खा रहा है, हथिनी, हाथी को चेंज कीजिए स्त्रीलिंग में, हथिनी बैठी है। बालक सो रहा है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बालिका, बालिका हंस रही है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी का स्त्रीलिंग दर्जिन, दर्जिन नाप ले रही है। अंगा नंबर, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। धवो का धो, बाहर से कर भी न, धोबिन, धोबिन कपड़े सुखा रही है। 6 नंबर है, बकरी हरी घास खाती है, बकरी का पुल्लिंग शब्द आप लिखिए बकरा, बकरा पेड़ के नीचे बैठा है। राजा बहुत दयालु था, राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, रानी, रानी बहुत कंजूस थी। ये था आपका पेज नंबर 29 का क्वेश्चन। फिर ये रेखा खींच करके जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाइए और उनके नाम लिखिए। तो मिलाइए आप, दादा का दादी से मिलाइए, इधर जो है लड़की है, लड़की का को मिलाइएगा लड़का से। सेवक लिखिए, सेवक, सेठ लिखिए, सेठ है ये, सेठ को मिलाइए सेठानी से। बकरा को मिलाइए बकरी से, और पिता को मिलाइए माता से। तो इस प्रकार हम लोग जो है 6 नंबर क्वेश्चन, रेखा खींचकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाइए और उनके नाम लिखिए, जो चैप्टर नंबर 6 लिंग का अंतिम क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कशन किए। नेक्स्ट फिर हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे और फिर PDF में भी इसका क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा। धन्यवाद।